सो लाइक आई एम सेइंग कि ये जो पेपर 2 है इसमें दो रेलेवेंट पोर्शंस है, दो पोर्शंस है डिस्टिंक्ट। एक है बिजनेस लॉ और दूसरा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो बिजनेस लॉ वाला पेपर जो कि लॉ है वो 60 मार्क्स का है और बीसीआर कितना है 40 मार्क्स, 60-40 यानी कि 3:2 का रेशियो में है ये पेपर। और ये पेपर एकदम आसान है और सबसे स्कोरिंग है। सब लोगों का एक डर रहता है कि सर ये पेपर तो हम लोग का इसके पहले हम लोग कभी पढ़ाई किए नहीं, बिकॉज लॉ यूजुअली अभी सीबीएसई बोर्ड में आ गया बट फिर भी लॉ पहले नहीं था और बहुत कम लोग को अवेयरनेस था लॉ के बारे में। तो 11-12 में कोई लॉ एज अ कॉम्बिनेशन लेता नहीं था। तो इसीलिए लॉ इज वन पेपर आउट ऑफ द 4 पेपर्स जिसका एक्सपोजर कोई भी स्टूडेंट का नहीं रहता है। मेरे ख्याल से मेरा अंदाजा ठीक ही है, आप लोग का भी वही हुआ होगा या हुआ है। तो 11-12 में अकाउंट्स का अंदाजा सबको रहता है, इको का अंदाजा सबको रहता है और अगर सोचो तो लेट्स से मैथ्स का भी अंदाजा थोड़ा बहुत रहता ही है। जिन लोग का मैथ्स है उन लोग का पूरा रहता है। तो जो पेपर का अंदाजा बिल्कुल नहीं रहता है वो है ये पेपर। बट इसमें भी डरने का एकदम नहीं है, बिकॉज इसमें जो 40 मार्क्स वाला जो चीज है बीसीआर वो पूरा आप लोग को पता रहता है, वो इंग्लिश ही है जैसे मैं कह दिया। और जो 60 मार्क्स का लॉ है उसमें भी साइकोलॉजिकल फियर लेना ही नहीं है क्योंकि मेरा क्लासेस आप लोग के पास है और पूरा 100 मार्क्स का ही है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पेपर. Now let me talk about what is there in the paper. Like I said, BCR deals with English. BCR में there are 13 chapters and those 13 chapters का जो classes आप लोग को recorded मिला है along with the law, all the classes are best in line. Okay, so need not worry even a bit. But BCR को लेके मैं क्या करूँगा, मैं एक दो practice sessions रखूँगा जाके आप लोग का क्लास में लाइव ऑनलाइन एक प्रैक्टिस हो और एक क्वेरी सेशन रखूंगा। और सर लॉ को लेके क्या क्या करेंगे वो अभी प्लान शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो आते हैं ये पेपर में। ये पेपर को शुरू से मैं दिखाता हूं। ये है इंस्टीट्यूट का वेबसाइट, अपना इंस्टीट्यूट का ये वेबसाइट है, मतलब सीए इंस्टीट्यूट का। एंड इसमें आप लोग को जानकारी और सारा मटेरियल्स यहाँ पे मिलता है। ये जो स्टूडेंट्स टैब है, स्टूडेंट्स टैब में जहाँ से बीओएस नॉलेज पोर्टल से हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे अभी फिलहाल आप क्या खोल के रखे हो? मैं बिजनेस लॉ यानी कि पेपर 2 का, देखो पेपर 2 सेक्शन है, सेक्शन बी विल बी बीसीआर, तो सेक्शन ए खोल के बैठा हूं और ये मई 2021 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स के लिए रिलेवेंट है ये मटेरियल, मतलब आप लोग के लिए। ठीक है, एकदम करंट अपडेटेड चीज दिखा रहा हूं लाइव। ओके सर, अभी बताइए कि यहाँ पे लॉ में क्या क्या है। मैं एक बार मेरे तरफ से लिख दूं फिर इंस्टीट्यूट का दिखाऊंगा वापस। सेक्शन ए यानी कि बिजनेस लॉ में देयर आर 5 एक्ट्स। हाउ मेनी एक्ट्स? 5 एक्ट्स। एक्ट 1 इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Indian Contract Act 1872 is the first act and the biggest act in the entire syllabus. यानी कि 60 मार्क्स से 15 से 20 मार्क्स तो वही एक्ट से आएगा अकेला, 20 मार्क्स। तो सर इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ। नंबर टू इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पार्टनरशिप एक्ट। सो पहला एक्ट जो सिलेबस में है उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1872 है, और दूसरा है पार्टनरशिप एक्ट जो कि 1932 का एक्ट है, और तीसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सोगा, जो कि 1930 का है। और उसके साथ साथ और 2 एक्ट है जो एकदम मिला के, ये 2 एक्ट 15 से 20 मार्क्स का सवाल आएगा उससे। एलएलपी एक्ट, और बहुत स्कोरिंग है बिकॉज छोटा है, 2008, एंड कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट में फर्क यही है, कंपनीज एक्ट का सिर्फ मतलब एक चैप्टर भी नहीं है। कंपनीज एक्ट का पूरा पोर्शन आधा आधा इंटर और फाइनल में पढ़ाया जाएगा। तो सर फाउंडेशन में क्या है? फाउंडेशन में ना
एकदम इंट्रोडक्शन का पहला 10-15 सेक्शन दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट में 450 के ऊपर सेक्शन है टोटल, उसमें फर्स्ट 150 सेक्शंस तुम्हारा इंटर में रहेगा और बाकी जितना भी सेक्शंस है वो फाइनल में रहेगा। तो सर फाउंडेशन में क्या रहता है, इंट्रोडक्शन के लिए 10-20 सेक्शन पढ़ाया जाता है, तो उतना ही है। तो कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट बोलने के लिए है, और एलएलपी एक्ट है ही सबसे छोटा है, तो एलएलपी एंड कंपनीज कोई इशू ही नहीं है, मेन है ये 3 एक्ट। पहचान जाके हो जाए इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ हर चीज का। सर आपका जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो मिल गया है वो क्या 5 एक्ट है? हाँ बिल्कुल है। सर कौन सा ऑर्डर में पढ़ाई करें? देखो कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप जिससे भी तुम चालू करो चलेगा, कोई पार्टनरशिप से चालू किया होगा इसलिए उन लोग को बोल रहा हूँ। बट ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर आप पढ़ाओ या हम लोग घर में पढ़े तो यही ऑर्डर फॉलो करना जो ऑर्डर में लिखा, ठीक है? फॉलो दिस ऑर्डर, एंड इफ यू हैव स्टार्टेड विद पार्टनरशिप देन पार्टनरशिप करके कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर। सर तो बिजनेस लॉ पहले स्टार्ट करें या बीसीआर? एक्चुअली दोनों साथ में स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि दोनों तो अलग अलग चीज है। बट अगर तुम पेपर वाइज देख रहे हो कि ये पेपर का लॉ स्टार्ट कर लिए तो बीसीआर लास्ट में करना। बट बीसीआर को लास्ट मतलब एकदम एग्जाम के 1 महीना पहले मैं क्लास करूंगा तो क्लास होगा नहीं। एटलीस्ट इफ यू हैव स्टार्टेड विद लॉ within 1 month you start with BCR also parallelly, एक क्लास या एक चैप्टर करते रहना चाहिए मिनिमम। ये घर में कैसे पढ़ोगे वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ बिकॉज वो तुम लोग को अंदाजा नहीं रहता है जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ठीक है ना? तो लॉ लेके स्टार्ट कर लिए बढ़िया है, बट संग संग बीसीआर अगर स्टार्ट कर पाओ तो बढ़िया है तभी, और तभी अगर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो 1 महीने के अंदर बिल्कुल स्टार्ट करो, बिल्कुल without hesitation. So this is the guidance. Okay sir. Sir बताइए अभी सेक्शन बी is BCR? Yes. BCR का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, जो कि डील करता है इंग्लिश लेके। तो सर कितना चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर्स। We will see the content, I'll show you in the syllabus. Okay. तो सर अभी बताइए कि ये जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें 6 यूनिट है। हाँ, ये 6 यूनिट में आज ही मतलब ये सेशन चालू करने से पहले ही आप लोग को कह चुका था कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल से आप देख सकते हो या डायरेक्टली मेरा मटेरियल जो हार्ड कॉपी मिला है उससे भी देख सकते हो, दोनों सेम ही है। क्योंकि लॉ का जो राइटअप है, लॉ जो है, एक्ट जो है, कानून जो है देश में, क्या अलग से कोई बोल पाएगा? मैं भी जो बोलूंगा पार्लियामेंट का बनाया वो चीज है, वो हर कोई बोलना पड़ेगा, और जो पार्लियामेंट बोलेगा वो मेरे को भी बोलना पड़ेगा, बाकी सबको भी बोलना पड़ेगा। तो ऑथर कैन नॉट कमेंट ऑन हिज ओन, क्योंकि एक्ट इज मेड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द ऑथर और अ टीचर और एनी इंस्टीट्यूट। क्लियर है? तो हर किताब एक बोलेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो सर 6 यूनिट में पूरा जो सिलेबस है उसको बांटा गया है। वो 6 यूनिट आप लोग को घर में यहां से पढ़ो या मेरा किताब से पढ़ो, एक ही चीज है। और मेरा किताब में एक्स्ट्रा क्या है, मैं शुरू में बोला था, मेरा किताब में जो चैप्टर एंड क्वेश्चन है पूरा चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर का, वो चैप्टर एंड क्वेश्चंस में पास पेपर, बहुत सारा पास पेपर का सवाल और अच्छा सवाल इंक्लूडेड है, जो यहाँ पे कमती है। तो यहाँ का सवाल और मेरा किताब का सवाल जवाब दोनों देखना पड़ेगा। क्लियर है? और उसके साथ साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप में भी सेम अप्लाई करना पड़ेगा। और देखो मैं जो बोल रहा था, चैप्टर 4 एंड 5 कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट आर सो स्मॉल दैट उसका कोई यूनिट भी नहीं है, ठीक है? ओके सर ये ओवरव्यू दिए। सर आज का सेशन में पढ़ाई कुछ होगा? हाँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कराऊंगा, और ओवरऑल ये लाइव ऑनलाइन सेशंस कब कैसे होगा वो भी बोल दूंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज एडमिनिस्ट्रेटिवली आप लोग को बता दूं कि आई विल
एवरी वेडनेसडे मैं एक लाइव ऑनलाइन सेशन रख रहा हूँ, एवरी वेडनेसडे, ठीक है। तो सर एवरी वेडनेसडे मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे और रहेगा, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट वेडनेसडे यानी कि मैं बता दे रहा हूँ तारीख, जस्ट अ मोमेंट, नेक्स्ट वेडनेसडे 7th ही होना चाहिए, आज 30 तारीख है। तो हम लोग का नेक्स्ट सेशन होगा, लिख के रखिए, ऑन 7th। मैं ना हर सेशन में नेक्स्ट सेशन बोल दूंगा, तो एटलीस्ट एक वीक का तो नोटिस मिलेगा, वो काफी है। तो इससे क्या होगा, कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अभी अगर पहले से बहुत दूर का बोल दूं तो बाद में जाके चेंज करना पड़े तो आपका भी दिक्कत है, मेरा भी दिक्कत है। तो एवरी क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा और एक हफ्ते का नोटिस रहेगा, तो आप लोग भी बोल पाओगे दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ऑन 7 जुलाई वेडनेसडे, सेम टाइम, प्लेस इज जूम, ठीक है। वो लिंक भेज दिया जाएगा, जूम हो, गूगल मीट हो, जो भी सुविधा होगा, जहाँ पे कंटिन्यूअस रहे, ऐसे री लॉगिन वाला ना रहे। ओके, तो सर आप अभी हर वेडनेसडे करके एक लाइव सेशन रखोगे, हाँ। ये इन एडिशन टू रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोग को करने से पूरा एकदम लॉ का पेपर में एस करोगे, यू विल एस इट। ओके सर अभी बताइए कि आपका प्लान क्या है ये सेशंस में। ये सेशंस में मेरा यही प्लान है बेटा कि अभी का एज ऑन डेट जो लॉ का अवस्था है, जो चेंजेस है, जो अमेंडमेंट है, जो सवाल ऐड हुआ है, वो जाके आप लोग वंचित ना रहो उससे। तो सारा अपडेशंस कवर्ड हो जाएगा, लाइव पढ़ा रहा हूँ अभी एज ऑन डेट 30 जून बैठ के 30 जून में बैठ के। ओके, दूसरा अभी का लॉ अपडेट हो जाएगा आपका। और दूसरा चीज जो होगा, क्वेरी, वहां पे रिकॉर्डिंग में आप मेरे को पूछोगे कि सर इसका मतलब क्या है, मैं अपना बोलते रहूंगा क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड है, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी पूछोगे चैट में या हाथ रेस करके, तो मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा और चैट में भी जो पूछोगे उसका सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइव क्वेरी, सर रिकॉर्डिंग क्लासेस में भी तो आप व्हाट्सएप नंबर में बोल ही दिए क्वेरी करने, हाँ वो तो कभी भी कर सकते हो मेरे को। आई एम वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल टू माई स्टूडेंट्स। बट द पॉइंट इज, लाइव सेशन का एक अलग मजा रहता है, मोटिवेशन रहता है। तो हर वीक में अगर एक बार अपने मिलते रहेंगे तो ये आपको बहुत सुविधा देगा, ठीक है सर। तो इस सेशन का कवरेज क्या होगा सर? कवरेज कुछ ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिस्कशन मैं मेरे तरफ से फ्लो में बोलूंगा, और जो आप लोग पर के क्वेरीज हुआ है वो क्वेरीज को थोड़ा एड्रेस करूंगा। बट ज्यादातर क्वेरीज जो होगा वो व्हाट्सएप में ही करे तो बढ़िया है, बिकॉज हर एक जन का क्वेरी हर एक पेस में पढ़ोगे तो हर एक पेस में पढ़ोगे तो फिर सबका एडहॉक रहेगा, कोई किसी का क्वेरी समझ नहीं पाएगा क्लास में। तो क्लास में मैं क्या करूंगा, मेरे तरफ से एक फ्लो में समझा दूंगा एक्ट को, और वो फ्लो में समझाते हुए जो क्वेरी है वो हैंडल करूंगा। और घर में जो रिकॉर्डिंग क्लासेस का आप लोग देख रहे हो उसमें जो क्वेरी आएगा वो आप मेरे को व्हाट्सएप करना। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर इज दिस, ओके। एंड यू कैन व्हाट्सएप मी। कभी कभार तुरंत रिप्लाई ना भी मिले तो मिल जाएगा कभी कभार, क्योंकि बहुत सारा व्हाट्सएप आता है, ओके। एंड सर उसके साथ साथ यू कैन ऑल्टरनेटिवली लाइक माय पेज ऑन एफबी एंड आईजी, देयर आई कीप ऑन गिविंग सम अपडेट्स। एफबी में खास करके, एफबी में एक पेज है बाय माय नेम, यू कैन सर्च एंड लाइक दैट पेज, तो अपडेट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एंड आईजी में आई एम ऑल्सो देयर, बट आईजी में प्रोफेशनल अपडेट्स अभी कम ही दे रहा हूँ, ठीक है। एंड YouTube may you must follow, because I will upload a lot of live sessions like these ones also. YouTube may there's a channel. So these are the ways and means of connecting with me. And okay, so
सर आज का सेशन में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन कराओगे क्या लॉ का? हाँ, आज का सेशन में मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा लॉ का, और हर सेशन में जब भी किताब को रेफर कराऊंगा इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करा दूंगा, क्योंकि वो एज ऑन डेट है। ठीक है, तो ये है अपना अप्रोच। और मटेरियल रेफर करना ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं लाइव बोल रहा हूँ, तो मैं तो चलता फिरता टीचर ही हूँ, तो सब खुद ही बोल दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो सर इंट्रोडक्शन टू लॉ बोल के आज खत्म होगा? हाँ, ओके, इंट्रोडक्शन टू लॉ, बिकॉज दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जो 12th पास करने के बाद ज्यादातर जो हो आप लोग को पता नहीं रहता है, बाकी तीनों सब्जेक्ट का बैकग्राउंड आप लोग को पता है। ऑल्दो ये जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत ही सही तरीके से रिकॉर्डिंग क्लासेस में होगा, या है, या कर चुके हो आप लोग, बट फिर भी एक बार लाइव हो जाए बातचीत। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लॉ। लॉ है क्या? लॉ है क्या? सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, नियम, कानून, यही तो है लॉ। सर ये क्यों चाहिए? अच्छा बोलो ना, सिविल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सिविल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, एडुकेटेड, सब नहीं है सर एडुकेटेड, हाँ ठीक है, तो जो भी हो, सिविल सोसाइटी में हम लोग इंसान रहते हैं, तो हम लोग का नियम कानून अगर रहे तो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा लिविंग, और आसान हो जाएगा। नहीं तो जो जिसका मन आएगा करेगा, वैसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए नियम कानून सोसाइटी में होता है। और हम लोग कौन सा नियम कानून सीख रहे हैं सीए बनने के लिए? बिजनेस का, बिजनेस लॉ। तो सर ये नियम कानून बनाता कौन है? गवर्नमेंट बेटा। अपने देश में गवर्नमेंट हम लोग क्यों रखते हैं? सोसाइटी में जाके गवर्न करे वो सोसाइटी को। तो गवर्नमेंट जो है सर, गवर्नमेंट का 3 विंग्स है, गवर्नमेंट का 3 विंग्स है। एक है पार्लियामेंट, द 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या क्या सर? एक है पार्लियामेंट, दूसरा क्या है? दूसरा है मिनिस्ट्री, और तीसरा है जुडिशियरी। सर ये 3 विंग्स का क्या क्या काम है? पार्लियामेंट कानून बनाता है, इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव विंग। इसका नाम क्या है? लेजिस्लेटिव विंग, क्योंकि ये कानून बनाने वाला विंग है, लेजिस्लेशन बनाएगा। मिनिस्ट्री गवर्न करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। मिनिस्ट्री का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। और अगर कानून को लेके इंटरप्रिटेशन का बहस हो जाए, मैं सिविलियन हूं, गवर्नमेंट ने कानून बनाया जो मेरे को तकलीफ हुआ, जिससे मैं कहां जाऊंगा? गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं ये तो कानून है, तुमको देख करना ही पड़ेगा ये, और गवर्नमेंट ही बनाया, गवर्नमेंट तो खुद थोड़ी ना बोलेगा नहीं मैं भूल बना दिया, नहीं। तो तब मेरे को ये भूल प्रमाण करने के लिए कोई एक जगह में तो जाना चाहिए, वो जगह है जुडिशियल विंग या जुडिशियरी। इतना आसान है सर? हाँ। तो कानून का पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर हर स्टूडेंट या इंसान को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का 3 विंग्स है, और ये तीनों इंडिपेंडेंट है। इन तीनों में कोई आपसी सेटिंग नहीं रहना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और ये तीनों विंग है पार्लियामेंट, जहां पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, यूनियन गवर्नमेंट का, वो लोग बैठ के मिलके टेबल में ताली बजा के कानून बनाता है। लेजिस्लेटिव विंग, लेजिस्लेशन, लॉ। ओके, एंड दूसरा विंग, ये कानून बनने के बाद ये कानून का पालन कैसे होगा, वो विंग है मिनिस्ट्री, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। देश में सुने हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, जो अपने को बहुत काम में आएगा। ठीक है, ये जितना भी कानून है, अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग कानून सौंपा जाता है, कानून का एडमिनिस्ट्रेशन जाके वो कर पाए।
और सर जुडिशियरी हो गया कोर्ट्स, कोर्ट्स, ठीक है ना। अच्छा था सर, अपने देश में तो कानून और देश में जो व्यवस्था है वो तो दो लेवल में है, एक यूनियन लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, सारा स्टेट्स मिला के देश है और अलग अलग स्टेट्स भी है, तो अलग अलग स्टेट्स को गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़े हो तो वो स्टेट का कुछ पावर्स है और सेंट्रल का कुछ पावर्स है कानून बनाने का, ठीक है। हर कानून सेंट्रल नहीं बनाता है, हर कानून स्टेट भी नहीं बनाता है, कुछ कानून स्टेट बनाएगा और कुछ कानून सेंटर बनाएगा, ठीक है। सर अपना जो सिलेबस है इसमें सारा सेंट्रल कानून है या स्टेट है? सारा सेंट्रल कानून है बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, LLP एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, ऑल आर सेंट्रल लेजिस्लेशंस, ओके, ऑल आर सेंट्रल लेजिस्लेशंस। एंड सर ये जो आप बताए स्टेट का भी स्ट्रक्चर यही है। हाँ, ये गवर्नमेंट जो है कॉमन वर्ड है, गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट हो, तीनों ही विंग्स है। स्टेट गवर्नमेंट का भी 3 विंग्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 3 विंग्स है। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट मिनिस्टर्स है और यूनियन गवर्नमेंट का यूनियन मिनिस्टर्स है। और पार्लियामेंट स्टेट में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कुछ दिन पहले हुआ, तमिलनाडु का हुआ, आने वाला है यूपी का इलेक्शंस, तो ये सब स्टेट का है, ओके। जुडिशियरी, सर जुडिशियरी जो है वो है कोर्ट। सर कोर्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा बता दीजिए, बेसिक्स। कोर्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सबसे लोएस्ट टू हाईएस्ट मूव करेंगे। सबसे लो लेवल में जो कोर्ट्स रहते हैं उन लोग को लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हो, जिसका जुरिस्डिक्शन है, जिसका अपना मतलब लिमिट्स है, एक उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका। तो एक जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका अथॉरिटी है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग रहेंगे और लोअर लेवल का मामला होगा वो संभालेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप नाराज हो गए उसका डिसीजन से, तो आप क्या फाइट कर पाएंगे केस? हाँ, आप हाई कोर्ट में चले जाओगे, हाई कोर्ट में जाके बोलोगे ये ऑर्डर से मेरे को तकलीफ हुआ, मेरे को रिलीफ चाहिए, तो हाई कोर्ट में मामला होगा। हाई कोर्ट हर स्टेट में एक है। वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है कैलकाटा में, कैलकाटा हाई कोर्ट। इट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन दिस कंट्री। व्हाई? बिकॉज ब्रिटिश लोग का कैपिटल था तो पहले यहाँ पे बनाया था, ओके सर। तो सर हाई कोर्ट के ऊपर क्या कोई है? बिल्कुल है, सर्वोत्तम न्यायालय। वो क्या है सर, इतना हाई फाई हिंदी बोल दिए? वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई नहीं। सुप्रीम, अल्टीमेट, एपेक्स बॉडी। एंड सुप्रीम कोर्ट इज वेयर, सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यू दिल्ली, कैपिटल अभी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से भी अगर आप मामला हार गए तो दिल मत हारना, सुप्रीम कोर्ट में चले जाना, सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय मिल सकता है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने ना कर दिया तो आप किसके पास जाओगे? घर, कम बैक होम, सो जाना, तकलीफ कम हो जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, यही बोलने का मतलब है। तो सर जुडिशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लोअर कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम है, ओके सर। तो ये है फंडा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ का पूरा लीगल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ओके। इज इट क्लियर? अभी सर लॉ बनाने वाला जो बॉडी है पार्लियामेंट, वो कैसे बनाता है लॉ? मैं ये भी क्लास में बोला था, तुम लोग का इंट्रोडक्शन जो लोग देख लियो बढ़िया है, एक बार लाइव दोहरा दे रहा हूं। जो बनाया जाता है ना लॉ जो बनाया जाता है, लॉ को बनाने के लिए एक बिल पास किया जाता है या पार्लियामेंट में एक बिल को टेबल किया जाता है। सर बिल मतलब प्रपोज्ड लॉ, इट इज नॉट द पास्ड लॉ, इट इज द प्रपोज्ड लॉ। जो लॉ को प्रपोज कर रहे हो, तो कोई एक मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट लोग काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट लोग कौन होते हैं? IAS वाले, जो UPSC एग्जाम पास करके मिनिस्ट्री का मतलब एकदम हाई लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, दे ओनली आर एक्सेलेंट ड्राफ्ट्समैन,
उन लोग का लैंग्वेज का जवाब नहीं है, वो लोग ही ये सब लिखता है। तो वो लोग लिख के ये टेबल करता है और टेबल करने के बाद मिनिस्टर लोग पार्लियामेंट में इसको पेश करता है डिस्कशन के लिए, बाकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए। और मेजॉरिटी लोग अगर हाँ बोल दिया, मेजॉरिटी मेंबर्स पार्लियामेंट का, हम लोग का ही रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट का एमपीज, तो इफ मेजॉरिटी ऑफ देम से यस, देन ये पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज है। कितना हाउसेज है? 2 हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में पहले पेश होगा, लोकसभा से पास होके मेजॉरिटी हाँ बोलने के बाद टेबल बजा के ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में ये अगर पास हो गया तो ये राष्ट्रपति भवन जाएगा, और राष्ट्रपति भवन में इसमें मोहर लगने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद राष्ट्रपति का, ये बन जाएगा एक्ट। तो यही होता है एक प्रोपोज्ड बिल से एक्ट होने का जर्नी। और ये एक्ट पूरा देश में लागू हो जाएगा जिस दिन इसको नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट इज द नोटिस बोर्ड, इज लाइक अ नोटिस बोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कोई भी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट लाता है या नोटिफिकेशन लाता है तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा। नाम ही है ऑफिशियल गैजेट, इसका मतलब है राजपत्र। देश का कोई भी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट यही पे होगा, ऑफिशियल। क्लियर है? तो ऑफिशियल गैजेट में अगर लिखा रहे कि ये कानून, जैसे जीएसटी जब लाया गया था, जीएसटी बहुत रिसेंट एक्ट है, जीएसटी 2017 में 1 जुलाई से लागू हुआ, तो इसको ऑफिशियल गैजेट में बोला गया था इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। कल 1 जुलाई है, जीएसटी का बर्थडे है। ओके, तो ये है फंडा ऑफ आपका देश का लीगल स्ट्रक्चर जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। ओके सर, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो लॉ का मैं हर चीज शुरू से बोला, सीए क्या है, फिर आपका सीए में क्या क्या लेवल्स है, उसके बाद सीए फाउंडेशन में क्या है, और अभी आ गए हम लोग कहाँ पे, अभी आ गए लॉ का अंदर। पहले लॉ का पेपर में पीसीआर लॉ और क्या क्या है लॉ में, और अभी लॉ का अंदर इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बोल दूंगा आज जितना बचा हुआ टाइम है, और उसके बाद अगला वेडनेसडे मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? और बीच में हो सके तो आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जितना चाहे क्लास करके रखिए। ओके, इस रफ्तार से अगर पढ़ाई होगा तो आप लोग टॉप में रहोगे, ठीक है? ओके सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर इतना पुराना है, हाँ, तो ये किसने बनाया, क्या लगता है आप लोग को? तब कौन था गवर्नमेंट में? इंडियन गवर्नमेंट कुछ था या तब ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, हिस्ट्री पढ़े होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर कर लिया था सब कुछ। हाँ सर, वो लोग ही चला रहा था, हाँ वो लोग ही चला रहा था, और कैलकाटा वाज द कैपिटल, कैलकाटा वाज द कैपिटल। ओके सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब ब्रिटिश लोग व्यापार करने के लिए, उन लोग का व्यापार के लिए उन लोग का कानून बनाया था, और वही देश का कानून रह गया अपना। सर उन लोग का ज्यादातर कानून क्या अपना कानून अभी भी है? हाँ, इसीलिए तुम अगर देखोगे ब्रिटिश लॉ के साथ इंडियन लॉ का थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज है, क्योंकि वो लोग जो लॉ बना के गया, हम लोग ज्यादा कुछ बदले नहीं। उन लोग का लीगल जो सेंस है, या लॉ का जो सेंस है, लॉ का जो राइटअप है, वो बहुत बढ़िया है। मोस्ट ऑफ इट वी हैव रिटेन्ड, क्योंकि ठीक है, बढ़िया चीज जो है, और जो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए था अपने अमेंडमेंट कर लिए, बदल लिए। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या उसी एरा का रह गया? नहीं, अमेंड होते अपना बन गया, बट बना था पहला बार वही, तो वही रह गया 1872। यही सिग्निफिकेंस है डेट का। सर ये ईयर क्या होता है? मैं बोला ना, एक लॉ को पहले प्रपोज किया जाता है, फिर उसको पास करके पार्लियामेंट में उसको देश में फोर्स में लाया जाता है। तो जिस साल वो पास होके फोर्स में आता है वही साल लिखा रहता है यहाँ पे एक्ट के पीछे। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड एंड ब्रॉट टू फोर्स इन द ईयर 1872। 150 साल, हाँ ऑलमोस्ट, ठीक है? ओके सर, तो ये है फंडा ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके एक पंगा होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सवाल एमसीक्यू या ये कुछ आता है,
इसका मतलब क्या है? देखो, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्पेशल स्टेट काइंड ऑफ कुछ साल पहले तक। तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट को इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पहले, जब जम्मू एंड कश्मीर जुड़ा था इंडिया के साथ, इंडिया से अलग था पहले, तो इंडिया के साथ हिस्टोरिकली जब जुड़ा, वो लोग ने एग्रीमेंट में आया कि हम लोग इंडिया का पार्ट बनना चाहता है। They have agreed they want to become part of India. So जब वो लोग बोला कि इंडिया का पार्ट बनेगा, तब एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर का। तो उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि जम्मू एंड कश्मीर भाई, तुम तुम्हारा कानून खुद ही बनाना, स्टेट लॉज तुम लोग को ज्यादा दे रहा हूं, सेंट्रल लॉज, डिफेंस, इकोनॉमी, ये सब अपने रखेंगे अपने पास। मैं एक जनरल स्टोरी जैसा बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये तय हुआ दोनों के बीच, तो चलते रहा। तो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल लॉज लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, etc. was not applicable to sale of goods act, was not applicable to what? जम्मू एंड कश्मीर। बट अभी 2 साल पहले रिसेंटली जो बात हुआ, सुने ना, तो एक आर्टिकल रिपील हो गया जिसके वजह से जम्मू एंड कश्मीर का वो स्पेशल स्टेटस चला गया, और जम्मू एंड कश्मीर नॉर्मल स्टेट्स की तरह ही, बाकी स्टेट्स की तरह ही अभी ट्रीट हो रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर का अलग से जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो नहीं रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एप्लीकेबल हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में भी, और बाकी एक्ट्स भी, सेंट्रल एक्ट्स। गॉट इट? तो यही है स्टोरी, और यही जानकारी रहे तो बढ़िया है। ओके, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपने पढ़ेंगे क्या सर? पहला चीज जो पढ़ोगे वो है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर पढ़ोगे लीगल रिक्वायरमेंट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर पढ़ोगे एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बाद पढ़ोगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है, अलग अलग रूल्स ऑफ ऑफर, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यही है यूनिट 1। दिस इज यूनिट 1। तो मैं शॉर्ट में बता दिया यूनिट 1 का क्या क्या कवरेज है। अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट वेडनेसडे आना, वी विल कंटिन्यू। ओके, तो सर ये यूनिट 1 असाइनमेंट है। हाँ, यूनिट 1 का सारा क्लासेस देख लो। इससे क्या होगा, मेरे साथ टच में तुम लोग देख लोगे। फर्स्टली अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू अटेंड दिस, नंबर 1। नंबर 2, मेरे को अब बताइए कोई क्या क्या किसी का डाउट है तो प्लीज बताइए, और मैं क्या करूंगा, डाउट्स पे सॉल्व करूंगा।